नमस्कार साथियों, आईसीसी बाय इंद्र कुमार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10वीं वाला का जो फरवरी माह से परीक्षा है 17 तारीख से, उसके लिए हिंदी का नॉन हिंदी का तीसरा सीरीज लेकर आया हूँ। पहला सीरीज में चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक का क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन है। दूसरा सीरीज में आपको देखने को मिलेगा क्या कहते हैं, चैप्टर नंबर 8 से लेकर 15 नंबर तक। और आज सीरीज तीसरा होगा जिसमें चैप्टर नंबर 16 से 23। हिंदी का मात्र 23 गो चैप्टर है और 23 गो चैप्टर को हमने 3 गो वीडियो में टोटल किया हूँ। तो आप लोग पहला वीडियो और दूसरा वीडियो जाकर देखिए और आज तीसरा वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा नॉन हिंदी का चैप्टर नंबर 16 से लेकर 23 तक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, खेमा कैसी कहानी है, और ये है चैप्टर नंबर 16 का क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम ही है खेमा। तो खेमा कैसी कहानी है, ए कह रहा है मनोवैज्ञानिक, बी कह रहा है व्यंग्यात्मक, सी कह रहा है सांप्रदायिक, डी कह रहा है बाल मजदूरी की निःश्रेयसता को उभारने वाली। तो इसका सही जवाब है एक का डी, बाल मजदूरी की निःश्रेयसता को उभारने वाली। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। होटल के पास क्या थे? ए कह रहा है दवा की दुकान, बी कह रहा है सिनेमा घर, सी कह रहा है क्लिनिक। तो होटल के पास जो था क्लिनिक था, 2 का सी। बढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 पर। तीन देखिए, कह रहा है कसारा क्या लेने बाजार गया था? ऑप्शन ए कह रहा है दूध लेने, बी कह रहा है चाय पत्ती शक्कर लेने, सी कह रहा है गुड़ लेने, डी कह रहा है नमक लेने। तो इसका सही जवाब है 3 का बी, चाय पत्ती और शक्कर लेने। कसारा क्या लेने बाजार गया था? चाय पत्ती को शक्कर लेने। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 कह रहा है ठीक है पर कसारा को उसके रुपये लौटाने पड़ेंगे, किसने कहा? खेमा के पिता ने, लेखक ने, राहगीर ने, ग्राहक ने। ठीक है पर कसारा को उसके रुपये लौटाने पड़ेंगे। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। नियति का अर्थ क्या होता है? नियम, खजाना, भाग, नकारना। तो नियति का अर्थ होता है भाग, 5 का सी। नियति का अर्थ क्या होता है? भाग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पढ़िए इसको। खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है बाल विवाह, बेमेल विवाह, बाल मजदूरी, विधवा विवाह। तो इसका सही जवाब है बाल मजदूरी। क्वेश्चन नंबर 7, किस कारण खेमा की पिटाई की गई? टेबल न साफ होने पर, बर्तन न साफ होने पर, चाय न पहुंचाने पर, इनमें से कोई नहीं। तो बर्तन न साफ होने पर खेमा की पिटाई हुई थी, 7 का बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग। आठ क्या कह रहा है, 8 को पढ़िए आप लोग। खेमा के पिता ने भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने कितने बेटे को बेच दिया था? 2, 4, 3, 1। इसका सही जवाब है 8 का बी, 4 बेटे को। क्वेश्चन नंबर 9, मुक्ताकाशी होटल का मालिक कौन है? खेमा, कसारा, लेखक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है 9 का बी, कसारा। क्वेश्चन नंबर 10, खेमा कितने बरस का था? 5-6 बरस, 6-7 बरस, 7-8 बरस, 8-9 बरस। तो 10 का हो जाएगा डी, 8-9 बरस। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, खेमा मालिक कसारा से किस चीज़ का मांग करता है? पैसे की, कपड़े की, किताब की, चप्पल का।
तो इसका सही जवाब होगा चप्पल का, 11 का डी। क्वेश्चन नंबर 12, बाल मजदूरी की नृशंसता को उभारने वाली कहानी है ठेस, खेमा, ईदगाह, दीदी की डायरी। तो 12 का बी, खेमा। क्वेश्चन नंबर 13, खेमा के बारे में क्या गलत है? वह लगभग 10 से 11 वर्ष का था, उसका रंग गेहुआ था, कद लगभग 3.5 फुट का था। तो वह लगभग 10 से 11 वर्ष का था, ये कथन गलत है, 13 का ए। क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। चौदह क्या कह रहा है? कौन सी कहानी हमें बाल श्रमिकों के प्रति संवेदनशील बनाती हैं? ईदगाह, ठेस, खेमा, चिकित्सा का चक्कर। 14 का सी, खेमा। 15, मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो काका। किसने कहा? कसारा ने, शेष ने, खेमा ने, सोनी ने। इसका सही जवाब है खेमा ने कहा था। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, अपने पैर पर पानी गिराने से खेमा की तसल्ली क्यों मिलती थी? क्योंकि नंगे पैर की जलन में आराम मिलता था, क्योंकि पैर साफ हो जाता था, क्योंकि उसकी आदत थी, उसके बाद है क्योंकि पानी से खेलना उसे अच्छा लगता था। तो 16 का ए हो जाएगा, क्योंकि नंगे पैर में जलन से आराम मिलता था। क्वेश्चन नंबर 17, 17 कह रहा है खेमा शीर्षक पाठ में तुझे तेरे सेठ कितने रुपये देते हैं? किसने पूछा? पिताजी ने, ग्राहक ने, लेखक ने, दुकानदार ने। तो लेखक ने पूछा था ये बात, 17 का सी। इस तरह से छात्रों हमने चैप्टर नंबर 16 को कंप्लीट किए, खेमा, जिसमें टोटल 17 ऑब्जेक्टिव करवाए। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 17 पर, और चैप्टर नंबर 17 का नाम है खुशबू रचते हैं हाथ। पहला क्वेश्चन है, केवड़ा, गुलाब, खस, रात रानी आदि नाम होते हैं मिठाइयों की, फलों की, सब्जियों की, अगरबत्तियों की। तो इसका सही जवाब है अगरबत्तियों की, 1 का डी। क्वेश्चन नंबर 2, खुशबू रचते हैं हाथ पाठ की विधा है, कविता, कहानी, निबंध, यात्रा वृत्तांत। तो ये है खुशबू रचते हैं हाथ पाठ की विधा है, इसका सही जवाब अगर देखिएगा तो कविता है ये, 2 का ए। 3, अगरबत्ती बनाने वाले लोग पर लिखी गई कविता है, पीपल, तू जिंदा है तू, बच्चे की दुआ, खुशबू रचते हैं हाथ। 3 का डी, खुशबू रचते हैं हाथ। चौथा, खुशबू रचते हैं हाथ साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी, नाटक, कविता, निबंध। तो ये 4 का सी। 5वां क्वेश्चन है, अरुण कमल द्वारा रचित कविता कौन है? तू जिंदा है तू, बच्चे की दुआ, पीपल, खुशबू रचते हैं हाथ। तो इसका सही जवाब है 5 का डी, खुशबू रचते हैं हाथ। 6ठा क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन कह रहा है, गंदे मोहल्ले के गरीब मजदूर कौन कौन मशहूर अगरबत्तियां बनाते हैं? केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी। तो इसका सही जवाब है 6 का डी, सभी। 7वां है, खुशबू रचते हैं हाथ कविता के रचयिता कौन है? मोहम्मद इकबाल, अरुण कमल, शंकर शैलेंद्र। इसका सही जवाब है अरुण कमल। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, यही इस गली में बनती हैं मूल की मशहूर अगरबत्तियाँ। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? बच्चे की दुआ की, कबीर के पद के, खुशबू रचते हैं हाथ, सुदामा चरित्र। तो इसका सही जवाब है 8 का सी, खुशबू रचते हैं आठ हाथ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, कौन कविता वंचित लोगों के समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करता है? झांसी की रानी, बिहारी के दोहे, पीपल, खुशबू रचते हैं हाथ। इसका सही जवाब है खुशबू रचते हैं हाथ। क्वेश्चन नंबर 10, खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता में श्रमिक कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं? स्वच्छ जगह, शहरों के बीच,
गंदगी के बीच, गांव के बाहर। तो इसका सही जवाब है गंदगी के बीच। इस तरह से छात्रों हमने चैप्टर नंबर 17 को समाप्त किया, जिस चैप्टर का नाम था खुशबू रचते हैं हाथ। अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 18 पर। चैप्टर नंबर 18 आप लोग देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 18 का नाम है हौसले की उड़ान। चैप्टर नंबर 18 का नाम है हौसले की उड़ान। पहला क्वेश्चन है, जैनब खानम कहाँ की रहने वाली है? ए कह रहा है मथुरापुर, बी कह रहा है रोहतास, सी कह रहा है कैमूर, डी कह रहा है भोजपुर। तो इसका सही जवाब है मथुरापुर, एक का ए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषता का उद्घाटन किया गया है करमबीर में, विक्रमशिला में, और सी ऑप्शन है इसका खेमा में, हौसले की उड़ान में। इसका सही जवाब है 2 का डी, हौसले की उड़ान। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, गुड़िया का घर किस जिले में है? रोहतास में, मुजफ्फरपुर में, नालंदा में, दरभंगा में। तो इसका सही जवाब है गुड़िया का घर जो है रोहतास में है, 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 4, कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हैं? अध्यापिका, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर। तो कदम जो है बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहता है, 4 का बी। क्वेश्चन नंबर 5, कदम किस जिले की रहने वाली हैं? नालंदा, मुंगेर, कैमूर, बेगूसराय। तो कदम जो है रहने वाली हैं मुंगेर का, 5 का बी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों के जुलूस की नेत्री के रूप में कौन खड़ी हो गई? गुड़िया, सोनी, जैनब, कदम। तो इसका सही जवाब है 6 का डी, कदम। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित पाठ में निबंध है बच्चे की दुआ, हौसले की उड़ान, पीपल, ठेस। तो इसका सही जवाब है 7 का बी, हौसले की उड़ान। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, जैनब आत्मरक्षार्थ लड़कियों को किसका प्रशिक्षण देती हैं? योग की, ध्यान की, कराटे की, दौड़ने की। 8 का सी, कराटे की। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, सोनी को जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर की दौड़ में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो सोनी को कह रहा है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ, तृतीय की चौथा। तो इसको प्राप्त हुआ प्रथम स्थान, 9 का ए। क्वेश्चन नंबर 10, शिवहर के मोहम्मद अब्दुल रहमान की पोती कौन है? कदम, जैनब, गुड़िया, सोनी। तो ये हैं 10 का बी, जैनब। क्वेश्चन नंबर 11, किसके माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थी? कदम की, जैनब की, गुड़िया की, सोनी की। तो गुड़िया की, 11 का सी। क्वेश्चन नंबर 12, अध्ययन विरोधी ताकतों के खिलाफ तनकर खड़ी हो जाने का हौसला रखती हैं? कदम, जैनब, गुड़िया, सोनी। तो ये है कदम, 12 का ए। क्वेश्चन नंबर 13, गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती हैं? इंजीनियर, लेखिका, अध्यापिका, डॉक्टर। तो 13 का सी, अध्यापिका। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, हौसले की उड़ान में कहाँ की बेटियों की असाधारण विशेषता का उद्घाटन करता है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। बिहार। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, आधुनिक बिहार की बेटियों की संघर्ष और उनके हौसले की उड़ान से हमें परिचित करता है? बच्चे की दुआ, करमबीर, हौसले की उड़ान, राव भट्ट के हिरण के बच्चे। 15 का सी, हौसले की उड़ान। क्वेश्चन नंबर 16, ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद किसे लग गया है? लड़कों को, पुरुषों को, बेटियों को, महिलाओं को। 16 का सी, बेटियों को। क्वेश्चन नंबर 17, गुड़िया के पिता पेशे से क्या थे? ड्राइवर, चपरासी, क्लर्क, शिक्षक। 17 का ए, ड्राइवर। 18, जैनब खानम को कराटे में क्या प्राप्त है? ब्लैक बेल्ट, ब्लू बेल्ट, ऑरेंज बेल्ट, ग्रीन बेल्ट। 18 का बी, ब्लू बेल्ट। इस तरह से छात्रों हमने चैप्टर नंबर 18 को फिनिश किया। बढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 19 पर। आप लोग वेट कीजिएगा। चैप्टर नंबर 19 का नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर।
पहला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर कब ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से जीते? 1953 में, 1954 में, 1952 में, 1951 में? इसका सही जवाब है एक का सी, 1952। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज त्याग किया सन खाली डैश में? तो कर्पूरी ठाकुर कह रहा है 1931 में, 1929 में, 1942 में, 1922 में? तो इसका सही जवाब है 2 का सी, 1942 में। क्वेश्चन नंबर 3, कर्पूरी श्री कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के किस गांव में हुआ? पिपरा में, पीतम्बरा में, पितोझिया में, पिपराही में? तो इसका सही जवाब है पितोझिया में, 3 का सी। क्वेश्चन नंबर 4, लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा था ओनली फॉर ऑफिसर? मॉल में, अस्पताल में, देवालय में, सचिवालय में? 4 का डी, सचिवालय में। क्वेश्चन नंबर 5, 1952 ईस्वी के आम चुनाव में खाली डैश से कर्पूरी ठाकुर विजय घोषित हुए? समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा, मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा, दरभंगा के सिंघवाड़ा विधानसभा, सीतामढ़ी के सैदपुर? 5 का ए, समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ? बंगाल में, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार? तो 6 का डी, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, सन 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने श्री कृष्ण सिंह, जगन्नाथ मिश्र, कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद? 7 का सी, कर्पूरी ठाकुर। 8, पहली बार कर्पूरी ठाकुर कब गिरफ्तार कर लिए गए? 28 अक्टूबर 1943, 20 सितंबर 1941, 23 अक्टूबर 1943, 30 अक्टूबर 1941? 8 का सी। 9, कर्पूरी ठाकुर ने आईए की परीक्षा पास की 1938 में, 1939 में, 1941 में, 1942 में? 9 का डी, 1942। क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिरक्षा का अर्थ है संभव, शब्द, इच्छा, इंतजार? 10 का डी, इंतजार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, कर्पूरी ठाकुर पहली बार किस जेल में गए? पटना जेल, बिहार जेल, दरभंगा जेल, गया जेल? 11 का सी, दरभंगा जेल। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, कर्पूरी ठाकुर का जब गांव की पाठशाला में दाखिला कराया गया तब उनकी उम्र क्या थी? 3 बरस, 6 बरस, 8 बरस, 5 बरस? 12 का बी, 6 बरस। क्वेश्चन नंबर 13, कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री कब बने? 1965, 1970, 1967, 1952? 13 का सी, 1967 में। 14, आजाद दस्ता का गठन किसने किया? कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, वीर कुंवर सिंह, इनमें से कोई नहीं? 14 का बी, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 15, अगस्त क्रांति कब हुई? 1942 में, 1945 में, 1946 में, 1947 में? 15 का ए, 1942। 16, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952, 1954, 1953, 1955? 16 का ए, 1952। 17, खाली डैश के विभूतियों में जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत सामान्य है? उत्तर प्रदेश, बिहार? तो 17 का बी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ? 14 जनवरी 1921, 24 जनवरी 1921, 24 मार्च 1921, 24 अप्रैल 1991? 18 का बी। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? समस्तीपुर, पटना, सारण, भोजपुर? तो सही जवाब होगा 19 का ए। क्वेश्चन नंबर 20, कर्पूरी ठाकुर किन पदों को सुशोभित किया था? कार्यवाहक अध्यक्ष, विरोधी दल के नेता, उप मुख्यमंत्री एवं 2 बार मुख्यमंत्री? उपयुक्त सभी? 20 का डी जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 21, जननायक किनका नाम है? जननायक किनका नाम है? जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, जवाहरलाल नेहरू? 21 का सी। 22, कर्पूरी ठाकुर कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? 22 का बी। क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है,
जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ता के सक्रिय सदस्य कौन थे? गोकुल ठाकुर, जननायक कर्पूरी, राम दुलारी, फुलेश्वरी। 23 का बी जननायक कर्पूरी ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 24, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज का त्याग कब किया? मुंडा विद्रोह के दौरान, आदिवासी आंदोलन के दौरान, अगस्त क्रांति के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में कर्पूरी ठाकुर कब से कब तक लगातार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होते रहे? 1980 से 1981, 81 से 83, 83 से 86, 52 से 88। तो 25 का डी। इस तरह से छात्रों हमने चैप्टर नंबर 19 को कंप्लीट किया, जननायक कर्पूरी ठाकुर। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 20 पर। चैप्टर नंबर 20 का नाम है झांसी की रानी। पहला क्वेश्चन है, झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी औरंगजेब से, शाहजहां से, अकबर से और अंग्रेजों से। इसका सही जवाब 1 का डी, अंग्रेजों से। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वीर शिवाजी की गाथाएं उसके याद जवानी थे। काव्य पंक्ति है झांसी की रानी से, पीपल से, करमवीर से, बिहारी के दोहे। 2 का ए, झांसी की रानी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता उसे कहते हैं लावारिस, उत्तराधिकारी, संतान, सेवक, उसे कहते हैं लावारिस। 3 का ए। चौथा, बुंदेलो हरबोले के मुंह से किसकी कहानी सुनी थी? भगत सिंह की, सुभाष चंद्र बोस की, लक्ष्मीबाई की, अहल्याबाई की। 4 का सी, लक्ष्मीबाई के। 5 क्वेश्चन, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। यह पंक्ति किस कविता की है? करमवीर की, बच्चे की दुआ, झांसी की रानी, सुदामा चरित्र। 5 का सी, झांसी की रानी। क्वेश्चन नंबर 6, पुरानी तलवार कब चमक उठी थी? सन 70 में, सन 40 में, सन 57 में, सन 55 में। 6 का सी, सन 57 में। क्वेश्चन नंबर 7, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। उपयुक्त पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया क्योंकि भारत गुलाम था, भारत में एकता नहीं थी, भारत का इतिहास प्राचीन था, भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। 7 का जवाब आप खुद कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8, पाठ पुस्तक में सुभद्रा चौहान द्वारा रचित कविता है तू जिंदा है तो करमवीर, खुशबू रचते हैं हाथ, झांसी की रानी। तो इसका सही जवाब होना चाहिए झांसी की रानी। क्वेश्चन नंबर 9, झांसी की रानी को किनकी गाथाएं जवानी याद थी? शिवाजी की, भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद की, सुभाष चंद्र बोस की। 9 का ए, शिवाजी की। क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी के कवयित्री कौन है? अनामिका, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, रेनन मारिया रिल्के। तो 10 का बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, लक्ष्मीबाई किसकी मुंह बोली बहन थी? झांसी के राजा की, लखनऊ के नवाब के, कानपुर के नाना के, शिवाजी के। तो 11 का सी, कानपुर के नाना के। 12 का झांसी की रानी कविता किससे हमारा ओजपूर्ण साक्षरता कराती है? गुलामी से, जीवन वृत्त संघर्ष से, बहादुरी से, आज़ादी से। 12 का बी, जीवन वृत्त संघर्ष और विद्रोह से। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गति पानी थी। किस कविता की पंक्ति है? झांसी की रानी, तू जिंदा है तो, खुशबू रचते हैं हाथ, करमवीर। 13 का ए, झांसी की रानी। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, झांसी की रानी का नाम क्या था? तीरनबाई, लीलाबाई, लक्ष्मीबाई, अहल्याबाई। 14 का सी, लक्ष्मीबाई। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन कह रहा है झांसी की रानी शीर्षक कविता में सिंहनी किसे कहा गया? कान्हा को, रानी लक्ष्मीबाई को, मुंदरा को, लेखिका को। तो इसका सही जवाब है 15 का बी, रानी लक्ष्मीबाई को। इस तरह से छात्रों हमने चैप्टर नंबर 20 को कंप्लीट किए, झांसी की रानी। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 21 पर, चिकित्सा का चक्कर।
चिकित्सा का चक्कर चैप्टर 21 का नाम है। पहला क्वेश्चन है, चिकित्सा का चक्कर कहानी में लेखक की नींद एकाएक कितने बजे खुली? 3, 2, 4, 1। तो 1 का 1, 3 बजे नींद खुला था लेखक का। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, राय कृष्णदास हफ्ते में कितनी बार दाढ़ी बनाते थे? 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। 2 का सी, 9 बार। क्वेश्चन नंबर 3, दंत चिकित्सक ने लेखक से प्रति दांत तोड़ने की फीस कितनी बताई? 2 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये, 3 रुपये। 3 का डी, 3 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई। किस पाठ की पंक्ति है? खेमा, ठेस, ईदगाह, चिकित्सा का चक्कर। 4 का डी, चिकित्सा का चक्कर। क्वेश्चन नंबर 5, लुकमान नाम था एक हकीम का, कसेरा का, दवा का, सुई का। 5 का ए, हकीम का। क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर चोहानाथ कातर जी ने FRCS कहाँ से की थी? अमेरिका, फ्रांस, लंदन, रूस। 6 का सी, लंदन से। क्वेश्चन नंबर 7, चिकित्सा के चक्कर हास्य व्यंग के लेखक कौन है? बंशीधर श्रीवास्तव, कामता प्रसाद सिंह काम, बेढब बनारसी, रेणु। 7 का सी, बेढब बनारसी। क्वेश्चन नंबर 8, चिकित्सा का चक्कर साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी की, निबंध की, जीवनी की, हास्य व्यंग की। 8 का डी, हास्य व्यंग की। लेखक बेढब बनारसी की क्या इच्छा थी? बीमार पड़ने की, सिनेमा देखने की। तो इसका इच्छा था बीमार पड़ने की। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस पाठ की विधा व्यंग है? बाल गोविंद भगत, खेमा, ठेस, चिकित्सा का चक्कर। चिकित्सा का चक्कर। 11, चिकित्सा पद्धतियों के विरोधाभासों को सफलतापूर्वक उभारा है। खुशबू, रस्ते हाथ, क्रमवीर, चिकित्सा का चक्कर, हौसले की उड़ान। 11 का सी, चिकित्सा का चक्कर। क्वेश्चन नंबर 12, लेखक बेढब बनारसी ने कितने रसगुल्ले खाए? 2, 4, 6, 8। 12 का सी, 6। क्वेश्चन नंबर 13, लेखक बेढब बनारसी के यहाँ वैद्य जी कैसे तफरीह लावे? पालकी से, बैलगाड़ी से, रिक्शा से, साइकिल से। 13 का ए, पालकी से। क्वेश्चन नंबर 14, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर ने दांत बनवाने के लिए कितने रुपये बताएं? 150, 100, 101, 102। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका सही जवाब क्या है। इस प्रकार से छात्रों हमने चैप्टर नंबर 21 को कंप्लीट किया, चिकित्सा का चक्कर, और हम बढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 22 पर। चैप्टर नंबर 22 आप लोग देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है सुदामा चरित्र। चैप्टर नंबर 22, सेकंड लास्ट चैप्टर, सुदामा चरित्र। पहला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण किनके पाँव को अपने आंसू जल से धो दिए? राधिका की, प्रेमिका की, मित्र सुदामा की, रुक्मिणी की। 1 का सी, मित्र सुदामा के। क्वेश्चन नंबर 2, उपानाह का अर्थ होता है उपग्रह, जूता, कुर्ता, गंजी। 2 का बी, जूता। उसके बाद है, जदुवंश मणि किन्हें कहा गया है? जदुवंश मणि किन्हें कहा गया है? जरासंध को, कंस को, कृष्ण को, शिशुपाल को। तो इसका सही जवाब है कृष्ण को। क्वेश्चन नंबर 4, कृष्ण ने किससे कहा कि चोरी की बानी मैं हूँ जो प्रवीणे? राधा से, सुदामा से, श्रीदामा से, बलभद्र से। 4 का बी, सुदामा से कहा था ये बात। नरोत्तम दास है कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार। 5 का ए, कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सुदामा चरित्र के रचयिता कौन है? सुदामा चरित्र के रचयिता कौन है? नरोत्तम दास, कुंभन दास। 6 का ए, नरोत्तम दास। चैप्टर नंबर 7 कह रहा है, सुदामा चरित्र किस भाषा में लिखी गई है? अवधी में, ब्रजभाषा में, मगही में, खड़ी बोली में। 7 का बी, ब्रजभाषा में। क्वेश्चन 8, सुदामा की पत्नी को अपने खाली डेस्क पर बड़ा क्षोभ था? प्रसन्नता, संपन्नता, दरिद्रता, विवशता। 8 का सी, दरिद्रता पर। क्वेश्चन नंबर 9, सुदामा के पैर कैसे धुल गए? पानी से, गंगाजल से, कृष्ण भगवान के आंसू से, विवशता से। 9 का सी, कृष्ण भगवान के आंसू से। क्वेश्चन नंबर 10, सुदामा चरित्र शीर्षक कविता में
शीर्षक कविता में सुदामा जो पत्नी द्वारा दी गई चावल की पोटली को कहाँ छिपा रखी थी? पैकेट में, कांख में, झोला में, चटाई में। 10 का बी, कांख में। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 कह रहा है कृष्ण जी के बाल सखा सुदामा जी क्या करते थे? भिक्षा मांगकर भोजन करते थे, फैक्ट्री में काम करते थे, दुकानदार थे, किसान थे। 11 का 1, भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आगे आगे चना गुरु मत दिए ते लये तुम चाबी हमें नहीं दीने। उक्ति किसकी है? कृष्ण की, सुदामा की, द्वारपाल की, गुरु की। इसका सही जवाब है कृष्ण की। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। 13 कह रहा है सुदामा चरित्र शीर्षक कविता किससे हमारा परिचय कराती है? प्राचीन पद से, हिंदी के आधुनिक रूप से, आधुनिक गद्य से, खड़ी बोली, हिंदी के प्रतीक से। 13 का ए, प्राचीन पद से। क्वेश्चन नंबर 14। अपनी गरीबी दूर करने के लिए सुदामा जी किसके पास गए? श्री राम के पास, भगवान विष्णु के पास, भगवान कृष्ण के पास, भगवान शंकर के पास। 14 का सी, भगवान श्री कृष्ण के बाद। इस प्रकार से छात्रों हमने चैप्टर नंबर 22 को कंप्लीट किए और हम बढ़ते हैं हिंदी नॉन हिंदी का लास्ट चैप्टर राह भटके हिरन के बच्चे। लास्ट चैप्टर है राह भटके हिरन के बच्चे। पहला क्वेश्चन है राह भटके हिरन कविता का रचयिता कौन है? नरोत्तम दास, कबीर दास, डॉक्टर नियर वियतनाम, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 2। दो कह रहा है वेदना का अर्थ है। वेदना का अर्थ क्या है? पीड़ा, हर्ष, घृणा, क्रोध। तो इसका सही जवाब है पीड़ा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर हमारे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है? कभी, हिरन, पक्षी, खरगोश। 3 का बी, हिरन। क्वेश्चन नंबर 4। राह कभी भटक गया। सिंह का बच्चा, भेड़िया का बच्चा, बकरी का बच्चा, हिरन का बच्चा। तो इसका सही जवाब है हिरन का बच्चा। 4 का डी। क्वेश्चन नंबर 5। 5 कह रहा है कभी हिरन के बच्चे को क्या आश्वासन देता है? तुम्हारा घर मिल जाएगा, तुम्हारी माँ मिल जाएगी, तुम्हारा पहाड़ मिल जाएगा, तुम्हारा दोस्त मिल जाएगा। 5 का भी तुम्हारी माँ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवादक कौन है? वीरेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद मिश्र, धीरेन्द्र प्रसाद, सीताराम। 6 का बी, राजेंद्र प्रसाद। राह भटके हिरन बच्चे की शीर्षक कविता का अनुवादक कौन है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। 6 का बी। इस तरह से छात्रों हमने नॉन हिंदी का टोटल 23 चैप्टर को कंप्लीट किए और इस 23 चैप्टर को ख़त्म करने में हमने 3 गो वीडियो बनाए, वीडियो 1, वीडियो 2 और वीडियो 3। थर्ड वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 16 से 23 तक का आंसर देखने को मिलेगा। अगर आप सारे वीडियो देखने चाहते हैं चैप्टर नंबर 1 से 23 तक तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जाइए, नॉन हिंदी का प्लेलिस्ट बना है वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद। कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा कमेंट बॉक्स में।